आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। आज हम केवल बेसिक चीज़ें जो त्रिकोणमिति की हैं वो पढ़ेंगे कक्षा हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपना कि बेसिक फार्मूले इसमें होते क्या हैं। तो हम केवल आप लाल बटे कक्का द्वारा और त्रिकोणमिति के जो साइन कॉस टेन के मान होते हैं सिंपल वाले वो शुरू कराते हैं। तो सबसे पहले जो है त्रिकोणमिति का जो नियम लगता है वो लगता है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। ठीक, समकोण त्रिभुज या तो आप इस तरह बना लीजिए या तो आप इस तरह बना लीजिए। ठीक, यह है 90 डिग्री का कोण जिसे हम समकोण बोलते हैं। इसके ठीक सामने वाली जो भुजा कहलाएगी वो कहलाती है कर्ण, जिसे हम K से नोट करते हैं। इसी प्रकार यहाँ ये 90 डिग्री का है, इसके ठीक सामने वाली भुजा जो है वो कहलाएगी कर्ण, K से नोट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कोण ले लिया थीटा। ठीक, तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी ये कहलाएगा लंब और इसे हम नोट करते हैं L से। और जो थीटा और 90 के बीच वाली जो लाइन खींची जाती है इसे बोलते हैं आधार। इसको हम A से लिखते हैं, A से नोट करते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये वाला कोण अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो भुजा कहलाएगी वो लंब कहलाएगी, यहाँ लिख दिया लंब है। और जो 90 और थीटा के बीच में जो मिलाती रेखा है वो आधार कहलाती है, ये आधार, इसे हम ए से नोट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आपने सूत्र पढ़े होंगे, तो एक पहला जो सूत्र है उसके 3 भाग हैं। पहले लिखते हैं हम कर्ण स्क्वायर। अब आप के से याद रखेंगे कर्ण के लिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पहला सूत्र तो ये है, इसी से सारे सूत्र बनते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट याद रखेंगे यदि हमें लंब स्क्वायर चाहिए होगा। ठीक, लंब स्क्वायर चाहिए होगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा ये याद रखना। तो आधार को जब हम उठाएंगे इधर लेके आएंगे तो आधार का हो जाएगा माइनस का। तो कर्ण जो है बराबर में है, कर्ण स्क्वायर जो है वो प्लस में रहेगा, आधार स्क्वायर जो है वो माइनस में आएगा। ठीक, इसी प्रकार सी के लिए अगर मान लीजिए आधार स्क्वायर चाहिए है तो आधार इधर ले आइए, लंब उधर ले जाइए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। या हम इसके लिए मान लीजिए अंडर रूट हटाना है तो के बराबर जो है इसमें अंडर रूट लगा सकते हैं डायरेक्ट, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। या हमें लंब चाहिए होगा तो लंब यहाँ लिखेंगे, इधर अंडर रूट लगा देंगे, लंब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आधार चाहिए होगा हमारे डायरेक्ट लिखाना चाहते हो तो यहाँ लगा देंगे हम कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चाहे आप इससे निकालें चाहे आप इससे निकालें, दोनों से आंसर बिल्कुल सही आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सूत्रों की ओर। ये तो बेसिक फार्मूले हैं, बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं, वैसे किताबों में सब लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसमें पहला सूत्र इधर आता है आपका साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसिक थीटा। तो जब हमारा साइन थीटा बराबर 1 कॉसिक थीटा हो गया तो कॉसिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसिक थीटा बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इधर गुणा होगी तो साइन बटे में आ जाएगा, तो 1 साइन थीटा। ये याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर अगर 1 कॉसिक थीटा है तो कॉसिक थीटा बराबर होगा 1 साइन थीटा, यानी साइन का उल्टा कॉसिक होता है, कॉसिक का उल्टा साइन होता है। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, दूसरा फार्मूला है हमारा कि कॉस थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे 1 साइन थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाए वो सॉरी सेक थीटा होगा यहाँ पर, सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। ठीक, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 टेन थीटा। ठीक, लेकिन टेन और कॉट के एक और सूत्र होता है वो भी लिख देते हैं हम आपके लिए। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास में क्या, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, तो कॉस थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन, यानी इसका उल्टा हो जाता है। ये हमारे बेसिक फार्मूले हैं, इनको याद रखिएगा। आप आता है एक लाल बटे कक्का वाला, तो भी करा देते हैं हम आपके लिए ताकि उससे सवाल करा सकें। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। ऊपर है हमारे पास ये साइन, कॉस और ये टेन। अभी हमने पढ़ा था साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक, तो हम यहाँ पर अब लिखते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बताइए कॉसी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, भाई इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब। तो यहाँ देखिए कर्ण बटे लंब उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, याद रखिएगा। दूसरा है हमारा कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसका उल्टा कौन होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो कर्ण बटे आधार। आगे टेन थीटा बराबर क्या है हमारे पास में, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये 6 फार्मूले हैं आपके पास। आज के सवाल जो हैं वो इन्हीं सूत्रों पर बेस हैं। तो यही सूत्र जो है हम इन सवालों में आगे अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, क्योंकि और भी ऐसी वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। साथ में आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल आज का, मतलब इस वीडियो का। तो कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री का है, AB की भुजा है 5 सेंटीमीटर, BC भुजा है 12 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, यानी जिस कोण का यहाँ पर थीटा की जगह पर A दे दिया है, तो कोई बात नहीं, हम A बना लेंगे। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं पूरा। कोण कौन सा ज्ञात करना है, A, तो यहाँ A को नीचे लिख दीजिए, यानी यहाँ थीटा लिखा हुआ था तो A वाला कोण ये हो गया, ताकि सारे मान A वाले निकल आएंगे। जानते हैं यह है 90, 90 कोण कौन सा दिया हुआ है, 90 डिग्री कोण दिया है B, तो यहाँ B लिखेंगे। अब AB हो गया, त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या हो गई C। मैंने आपको बताया था 90 के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, तो ये तो कर्ण लिख दीजिए आप। और कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, ये कहलाती है लंब, तो यहाँ लंब लिख दीजिए आप। अब बची हुई ये है वो है क्या, आधार। अब देखिए जो जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। A से B कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो A से B क्या है, आधार, आधार है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। B से C कितना है, 12, B से C ये कितना है, 12, ये 12 दे दिया हमारे लिए। हमारे 2 चीज़ें दे रखी हैं, कौन कौन सी, आधार और लंब। क्या नहीं दिया है, कर्ण। तो कर्ण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वैसे तो डायरेक्ट हम बता देंगे, 12 है लंब, ये है 5, तो 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है आपका 25, दोनों को जोड़ते हैं आता है 169, 169 वर्ग होता है 13 का। तो कर्ण तो 13 आ गया आपका। लेकिन आपको क्योंकि सवाल हल करने हैं, बहुविकल्पी है तो हो जाएगा, लेकिन सवाल हल करने हैं तो कर्ण निकालते हैं सूत्र से जो हमने बताया था आपके लिए। तो कर्ण स्क्वायर लगाना चाहो तो स्क्वायर लगा दीजिए, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि आप इसको हटाना चाहें तो यहाँ अंडर रूट लगा दीजिएगा। ठीक, तो कर्ण का जो मान है वो तो निकालना ही है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 का वर्ग, प्लस है तो प्लस, आधार का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। यहाँ लिखेंगे, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग, 12 12 का गुणा हो जाएगी तो 144 हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग होगा 25। यहाँ हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 169। 169 किसका वर्ग होता है, 169 वर्ग होता है 13 का। ठीक, तो जब वर्ग से वर्ग हट जाएगा तो के बराबर हो जाएगा आपका 13, तो 13 सेंटीमीटर कर्ण आ गया आपका। ठीक, अब हमें मान निकालना है किसका किसका, साइन ए, कॉस ए, टेन ए का। तो हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब कितना है हमारे पास में 12, कर्ण कितना निकाला है 13, या यहाँ से लिख दीजिए चाहे यहाँ से लिख दीजिए, तो 12 बटे 13। अब यहाँ पर मात्रक इसलिए नहीं होगा
क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर भी है और सेंटीमीटर नीचे भी है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो आंसर केवल 12/3 आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कौ से। कौ से क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपके पास कितना है 5 और कर्ण आपके पास है 13, जो भी निकाला है। अगला है हमारे पास में tan a। तो tan a लिखेंगे, tan a क्या है, लंब बटे आधार। लंब है 12 और कर्ण है, वो आधार है आपके पास 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन ये तो केवल एक कोण वाले मान निकालने थे, हमने निकाल लिए। क्या हो जाए अगर ये भी ज्ञात करना हो, ये भी ज्ञात करना हो, तो दो चित्र से ही बन के निकल जाएगा और एक ही चित्र से भी निकल जाएगा। दोनों से मैं आपको बता सकता हूँ। वो अगला सवाल बताते हैं, देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ दिया है त्रिभुज है पी क्यू आर, जहाँ पर पी जो कोण दिया है वो समकोण दिया हुआ है, ठीक। और पहले देखो यहाँ पे कोण क्यू भी निकलवाने हैं। देखो दो कोण क्यू वाले हैं, दो कोण आर वाले हैं, तो दो चित्र बना के निकाल लीजिए, चाहे एक ही चित्र से बना दीजिए। मैं दोनों से बता दूंगा आपके लिए, और आप एक से निकालना चाहे एक से भी निकाल दीजिए। सबसे पहले हम बनाएंगे पी कोण समकोण, ठीक। ये हो गया हमारा पी कोण समकोण 90 डिग्री का। और हमें कौन सा निकालना है, क्यू, तो क्यू यहाँ ले लिया हमने, तो हो गया पी क्यू और ऊपर वाला क्या आ गया आपका आर। अब मान लीजिए अगर इसको ऐसे करके घुमाते हैं, जब ऐसे करके अगर आप घुमाओगे इसके लिए, तो आर कहाँ आ रहा है, नीचे क्यू कहाँ जा रहा है, ऊपर पी समकोण ही रहेगा। तो इस तरह से भी हम चित्र बना सकते हैं। हमने बना दिया इस तरह से, समकोण वही रहेगा जो पी है, समकोण नहीं बदलता है। बस जो था नीचे क्यू वो पहुंच गया ऊपर क्यू, और जो था ऊपर आर वो था नीचे आर हो जाएगा। यहाँ इस वाले कोण निकालना है और यहाँ हमें क्यू वाले निकालने हैं। तो हम जानते हैं क्यू के सामने वाला जो कोण कहलाता है वो कहलाता है हमारा लंब, और 90 के सामने वाला जो कोण कहलाएगा वो कहलाएगा आधार। और यहाँ जो कोण निकालना है आर का, तो आर का निकालना है, तो आर के सामने हो जाएगा लंब और इसके सामने वाला हो जाएगा हमारे पास में कर्ण, ठीक है। दोनों के आधार जो होते हैं, इसका आधार जो है वो इसका लंब हो गया, देख लीजिए पी क्यू आधार था, यहाँ पी क्यू लंब हो गया। यहाँ पी आर लंब था, यहाँ पी आर जो है वो आधार हो गया। बस लंब और आधार बदलते हैं, कर्ण का मान बदलता नहीं है दोनों चित्रों में। चाहे दोनों से कर लीजिए चाहे एक से कर लीजिए। चलिए भाई, अब दिया क्या क्या है देखो, पी क्यू, तो पी क्यू यानी ये मान दिया है √3, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये है पी क्यू √3। देखो ऊपर यहाँ पर लंब हो गया पी क्यू √3, तो जो यहाँ आधार था वो यहाँ लंब हो गया। आगे है पी आर, तो पी आर कितना है, एक इधर देखो ये आधार था पी आर, तो इधर हो गया पी आर लंब आपका एक, ठीक। कर्ण कोई परिवर्तन नहीं होगी। क्यू आर, देखो क्यू आर यहाँ भी कर्ण 2 है, और देखो यहाँ भी क्यू आर कर्ण 2 है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। ये हमारे चित्र में दिया हुआ है। तो ये साइन क्यू कॉस क्यू इधर से निकलेंगे मान, यहाँ लिखेंगे साइन क्यू। साइन क्यू बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो इस वाले चित्र से निकलेगा क्यू वाला, देखो तो लंब कितना है 1 बटे में, कर्ण कितना है 2, तो साइन क्यू का मान आ गया 1/2। और आगे है हमारे पास में कॉस क्यू, तो कॉस क्यू बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है √3 और कर्ण हमारे पास है 2, तो ये हमारे इससे आ गए कॉस क्यू साइन क्यू वाले मान। अब हमें चाहिए आर वाले मान, तो देखो tan आर और साथ में नीचे साइन आर, ठीक। ये आर वाले से निकलेंगे, साइन वो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब देखिए कितना, लंब है आपका √3 बटे में आधार है आपका 1, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक वैसे ही होता है, तो केवल √3 ले सकते हैं हम, ये हमारा आंसर हो गया। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया हुआ है √3 और कर्ण हमारे पास है 2, तो √3/2 ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। इसमें देखिए अलग अलग निकाले थे क्यू वाले और आर वाले, तो दोनों टाइप के मैंने प्रश्न करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब कह रहा है साइन ए का मान है 1/11 हो तो शेष सभी मानों को ज्ञात कीजिए। यानी साइन दिया होगा आपके लिए, तो आपको कॉस निकालना है, आपको tan निकालना है, आपको सेक निकालना है, कॉसिक निकालना है और कॉट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखिए, ये याद रखिएगा, यहाँ साइन ए दिया है तो सारे मान ए वाले ही निकलेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए साइन ए बराबर 1/11। तो सबसे पहले हम जानते हैं साइन के लिए होता क्या है, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है जरा बताइए 1, कर्ण कितना दिया हुआ है हमारे लिए 11, तो यहाँ लिखेंगे लंब बराबर 1
और कर्ण बराबर 11। क्या नहीं है हमारे पास आधार नहीं है, तो आधार हमें ज्ञात करना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। आधार हमें ज्ञात करना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे हम आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना है 11, तो यहाँ लिखेंगे 11 का वर्ग माइनस लंब का मान कितना दिया हुआ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का वर्ग। ए स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग कितना होता है 121 माइनस 1 का वर्ग होता है 1, तो 121 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 120। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे हम अंडर रूट लगाएंगे। आधार बराबर हो गया अंडर रूट 120। अगर इसका कोई भाग बाहर निकल सकता है तो वो भी निकाल लेते हैं। देखिए गुणनखंड करके देखते हैं कि क्या चीज़ बाहर निकल रही है। तो यहाँ निकलेगा 3 चौक 12 यानी 4 गुणे 30, 30 चौक 120। तो 4 किसका वर्ग होता है 4 हम जानते हैं 4 वर्ग होता है 2 का, तो 4 अंडर रूट में लिखा है तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं 2, तो ये बाहर आ जाएगा। ए बराबर आ गया 2 अंडर रूट 30। ठीक, 30 किसी का वर्ग नहीं होता है। आधार का मान आ गया 2 अंडर रूट 30। हमारे पास साइन है, बाकी सारे मान निकालने तो लगाते हैं। देखिए पहले निकालेंगे हम कॉस। ए दिया है ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ए ही लिखा जाएगा, साइन वो कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान है 2 अंडर रूट 30 और नीचे कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान है हमारे पास 11, तो ये आ गया कॉस ए का मान। आगे आता है tan ए, तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है 1 और आधार अभी निकाला हमने 2 अंडर रूट 30। ये हो गया हमारे पास। अब हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए अब sec कौशिक और कॉट, तो वो भी निकाल लेते हैं। sec ए क्या होता है कॉस का उल्टा होता है याद रखना, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 11, आधार कितना है 2 अंडर रूट 30। अब निकालना है कौशिक। कौशिक ए बराबर जो होता है साइन का उल्टा, यानी लंब बटे कर्ण की जगह पर कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान है 11 और लंब का मान है कितना 1, तो 11 बटे 1 को हम केवल 11 लिख सकते हैं इस तरह से। हमारा एक और रह गया वो है कॉट ए। कॉट ए बराबर क्या होता है tan का उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है 2 अंडर रूट 30 और बटे में लंब कितना है 1, तो इसे हम केवल लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 30। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। ये पांचों शेष मान हमारे प्राप्त हो गए। इस प्रकार से एक सवाल और है इसका वाला, वो भी करा देते हैं हम इसी टाइप का। ये दिया हुआ है sec p, अब p दिया हुआ तो सारे मान p वाले होंगे। sec p बराबर दिया है अंडर रूट 5 हो तो से सभी मान ज्ञात करने। चलिए यहाँ लिखते हैं sec p बराबर अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 है और हम जानते हैं sec का जो मान होता है वो होता है हमारा कर्ण बटे आधार। ठीक है, cos का होता है आधार बटे कर्ण, तो sec का क्या हो जाता है उल्टा कर्ण बटे आधार, लाल बटे कक्का से। क्योंकि कर्ण तो मान अंडर रूट 5 है तो आधार कितना होगा, तो हम जानते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे होता है 1, तो ये हमारा आ गया 1 आधार। तो कर्ण कितना है अंडर रूट 5 और आधार कितना है 1। हमें निकालना क्या है, आधार और कर्ण है, निकालना है लंब, तो लंब निकालते हैं। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का मान है अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस आधार का मान है 1 का वर्ग, तो लंब स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 का वर्ग अंडर रूट जाएगा 5 माइनस 1 का वर्ग 1, तो लंब स्क्वायर बराबर 5 में से 4 वो 1 गया तो कितना बचेगा 4। 4 किसका वर्ग होता है 4 वर्ग होता है 2 का, तो लंब स्क्वायर बराबर हो गया 2 का वर्ग, तो लंब हमारे पास प्राप्त हो गया 2। हमारे लिए आधार भी पता है, कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, शेष पांचों निकाले। लेकिन sec दिया है, sec को छोड़कर सभी निकालने हैं, तो यानी साइन निकालना है, साइन p दिया है तो p लिखेंगे। साइन p बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब कितना है 2 और कर्ण कितना है अंडर रूट 5। अब हमें निकालना है cos p।
कॉस पी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि sec का उल्टा। sec था कर्ण बटे आधार, उल्टा हो गया कर्ण बटे वो आधार बटे कर्ण, तो उल्टा कर देंगे 1/√5। आधार का मान 1 और कर्ण का मान है √5। अब हमें चाहिए tan, तो tan p बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, लंब कितना है 2 और आधार हमारे पास कितना है 1, तो बटे में 1 लिखते नहीं है तो क्या आएगा आपका 2, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उस नीचे होता है 1। तो 4 मान, वो 3 मान निकल गए, 2 रह गए। कौन कौन से रह गए हैं, एक रह गया कौशिक, सेक नहीं निकालेंगे, सेक है एक कॉट, तो कौशिक पी होता है हमारा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है √5 और लंब कितना है 2, तो √5/2। एक लास्ट और रह गया कॉट पी बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार है 1 और लंब है हमारे पास 2, तो ये सारे हमारे मान प्राप्त हो गए। मैंने 2 टाइप के इसके भी करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं और अगले बढ़िया सवालों में। चलिए, ये दिया देखिए, हमारे लिए दिया हुआ है tan थीटा बराबर a/b, तो यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा बराबर हमें दे दिया है a/b। ठीक, हमें सिद्ध करना है b sec थीटा बटे में a cosec थीटा बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि b sec थीटा बटे में a cosec थीटा बराबर 1 लाना है। तो ये 2 काम कर सकते हैं 2 तरह से, या तो हम इसे पहले हम क्या कर लें, लंब बटे आधार से कर्ण का मान निकाल लें, फिर sec थीटा और cos थीटा निकाल लें, तो वो लंबा सवाल है, वो आप अपने घर पर आराम से करिएगा बैठकर। मैं आपको सरल तरीके से इसको करा देता हूँ कि सरल तरीके से कैसे हो जाता है। तो पहले हमने डायरेक्ट लिया LHS बराबर, ऊपर है b sec थीटा और नीचे है a cosec थीटा। ठीक है, हम जानते हैं sec को हम cos में बदल सकते हैं और cosec को हम sin में बदल सकते हैं, ताकि हम tan आराम से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ फार्मूला जानते हैं दोनों का, क्या, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, शुरू में ही मैंने आपको लिखाया था, और cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। यहाँ लगा दीजिए दोनों मान, तो b/a तो अलग कर दीजिए, b ऊपर से और a नीचे से, यहाँ कर दिया अलग, गुणे में कर दीजिए। ठीक, ऊपर गुणा हो जाएगी इसके नीचे, तो sec को ले सकते हैं, वो sec को ले सकते हैं 1/cos थीटा और cosec को लिखेंगे हम 1/sin थीटा। मैंने आपको बताया था नीचे वाले का हर की गुणा होती है ऊपर से और ऊपर वाले हर की गुणा होती है नीचे से। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, LHS बराबर b/a गुणे में ये ऊपर जाएगा sin थीटा 1 sin थीटा और बटे में आएगा cos थीटा 1 cos थीटा। अब आप देखिए, इसका सूत्र भी मैंने लिखाया था आपके लिए, क्या है ये हमारा, गुणे में sin थीटा बटे cos थीटा। तो हम जानते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, ये जो मान है वो होता है tan थीटा का। ठीक, तो यहाँ इस पूरे की जगह पर हम लगा सकते हैं tan थीटा। तो यहाँ है हमारा b/a गुणे में tan थीटा का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, a/b, तो यहाँ लगा दीजिए a/b, a ऊपर और बटे में b। अब देखिए, b से ऊपर वाला b कैंसिल, b एकम b, नीचे से a से a कैंसिल, a एकम a, और 1 की गुणा अगर 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 एकम 1, और यही देखिए हमारा क्या है, RHS है। तो इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं, इसे सरल तरीके से जल्दी हल हो जाता है। और हल आप उसे भी साइन बटे कॉस, लाल बटे कक्का लगा के sec और cos का निकाल के उससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। हमारे पास दिया है, यदि 13 sin a बराबर 12 तो sec a माइनस tan a निकालना है। अब यहाँ पर साइन से आप sec और tan डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 13 sin a बराबर में दिया है 12, तो ये 13 गुणे में है, बटे में चला जाएगा, तो sin a बराबर ऊपर 12 और नीचे 13, ये हो गया साइन में
क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान 12, कर्ण का मान 13। ठीक है, अगर आप ना भी लिखे तो यहाँ से लंब याद रखिए, 12 हो गया, कर्ण से हो गया 13। क्या निकालना है, आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का मान है 13 का वर्ग माइनस लंब का मान है 12 का वर्ग। आधार स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का वर्ग होता है 144। जब इसे इसमें से घटाएंगे तो आएगा आपका 25। ठीक, घटा लीजिए। 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 25 किसका वर्ग होता है, 25 वर्ग हो जाता है 5 का। तो आधार स्क्वायर बराबर हो गया 5 का वर्ग, वर्ग से वर्ग हट जाएगा तो आधार बराबर हो जाएगा हमारे पास 5। हमें निकालना है sec a माइनस tan a, तो पहले दोनों के मान निकाल लीजिए। तो sec a बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। ठीक, तो कर्ण का मान कितना था हमारे पास 13 बटे में आधार का मान कितना था, कितना है 5। क्या निकालना है, tan a। तो tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 12 और आधार का मान कितना है 5। ठीक है, तो हमारे पास sec a और tan a दोनों के मान आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ सवाल में लगा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या sec a माइनस tan a। अब मान लगा देंगे। देखिए sec a का मान हमने क्या निकाला है, sec a का मान है 13 बटे 5 माइनस tan a का मान क्या है, tan a का मान है 12 बटे 5। अब यहाँ हर बराबर है, देखिए हर बराबर डायरेक्ट कर सकते हो 13 माइनस 12 यानी 1 बटे 5, या आप क्या कर सकते हैं, हर एक बार 2 बार लिखा हुआ, मतलब हर एक बराबर हैं तो एक बार हर को लिख देते हैं। 13 माइनस 12, 13 माइनस 12, तो 13 में से 12 गया तो कितना बचेगा 1 और बटे में आएगा 5। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा वीडियो समाप्त हो गया आज का। अगला वीडियो हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।